हेलो एवरीवन, मैं रंजन प्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द edu24 ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको ज्योग्राफी आज का अध्ययन करवाऊंगा। तो आज जो मैं है आज का जो क्लास है आपका ज्योग्राफी का है ना। और इससे पहले भी मैंने 2-3 लेक्चर लिया है। तो जो पहली बार जुड़े होंगे वो जाके पीछे देख सकते हैं। तो इस सेशन को है ना आप लोग शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक है ना, छात्रों को, दोस्तों को, भाई के ना, बहन को ना, जितना भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा होंगे तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि जो आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे ना, तो भारत का भूगोल का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और आज भी उसी का करेंगे। इसमें भारत का भूगोल में आज का जो टॉपिक होगा कि भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय का ये चौथा पार्ट होगा ये। और आज का जो टॉपिक जो होगा काफ़ी छोटा होगा और ये फैक्चुअल होगा। इसमें भारत का राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी है। और जितने भी पढ़ने वाले छात्र होंगे तो इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे। आप है ना, भारत के में जितने भी स्टेट है, जैसे कि ना आपको पता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, और उस सबसे आप परिचित होंगे। लेकिन फिर भी मैंने जब बताया था कि मैं जो क्लास लूँगा तो ये ज्योग्राफी का मैंने सिलेबस दिया था और आप लोगों को बताया था कि सिलेबस हम लोग कॉपी में लिख लेंगे और साथ में एक बॉक्स भी बना लेंगे और जो जो टॉपिक होते जाएगा उसको टिक मारते चलेंगे। और जब क्लास ख़त्म होगा तो आप लोग देख सकते हैं जैसा हम लोग वादा किए हैं, तो वो सारा क्लास आपको है ना यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसके लिए एक प्ले लिस्ट भी बनेगा, तो आपको जाकर उस पर देखना है। और जो भी क्लास होगा उसका मैं पीपीटी है ना या पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को भी जुड़िए। और हम जो है यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और है ना कई सारे प्लेटफॉर्म पे है, तो वहाँ भी जाके आप लोग हम लोगों को है ना फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं क्या पढ़ना है। तो भारत का सामान्य परिचय में मैंने आकार और अवस्थिति और सीमा एवं सीमावर्ती क्लास पिछले क्लास में मैंने बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। और आज का जो सेशन है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से है ना, सारे एग्जाम। चलिए ये देखते हैं। तो भारत का मैं चलिए है ना, इस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही रोचक सा है ना आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे और एग्ज़ाम क्लास ख़त्म होने के उससे पहले मैं इसका आंसर भी करवा दूंगा। तो आप लोग बताइए, भारत के वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कोई भी जिला आपस में, अच्छे बताइए ना, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आपस में कोई सीमा नहीं बनती है और जिलों की संख्या कितनी है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और इसी क्लास के बीच में बता दूंगा कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ना, कोई भी जिला आपस में नहीं लगती है और जिलों की संख्या भी कितनी है ना, जिलों की, आपको जिलों की संख्या भी बतानी है। जिलों की संख्या को भी कमेंट करके बता। तो चलिए है ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लोग भरी भारी परिचित होंगे 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 28 राज्य, स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आप लोग है ना, तो इसमें आपको है ना ये होमवर्क के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि चलिए ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग को करना है। ये सब चीज़ है ना, ये बहुत सामान्य सी बात है। तो ये मैं सब 28 के राज्य का है ना, राजधानी बात नहीं करवाऊँगा, सब करवाऊँगा। ये है ना ये पढ़ने की चीज़ है। तो कई सारे एग्जाम में पूछता रहता है ना, आपको क्या करना है, ये 2800 राज्य का है ना, 28 राज्य का है ना नाम लिखना है, उसकी है ना राजधानी लिखनी है, तो याद करना है। और उसकी स्थापना वर्ष हो सके तो उसको, कुछ कुछ राज्य है जिसका स्थापना वर्ष भी पूछ देता है, सबका नहीं पूछता है, तो उसको आप लोग देखेंगे है ना। तो ये आपका होमवर्क रहा कि ये काम आपको करना है ना? तो चलिए देखते हैं। अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य के बारे में तो सब लोग है ना परिचित हो जाते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से अधिक रह जाते हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको है ना पढ़ना बहुत जरूरी है।
अब देखिएगा वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कौन कौन सा है देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, याद रखिएगा पूरा एकदम 8 है ना। अब हम लोग ऊपर से है ना, भारत के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आप से देख ओवरऑल है ना, थोड़ा सा भारत का मैप बनाया है तो आप देखिए, तो इसमें ऊपर में जाइएगा तो ये पहले जम्मू कश्मीर था, अब ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो लद्दाख, जम्मू है ना, जम्मू और कश्मीर 2, तीसरा है ना चंडीगढ़, दिल्ली, हाँ, दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, पुडुचेरी, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन है शायद से देख लेते हैं। अंडमान निकोबार ये हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आप लोग परिचित होंगे। ये हरियाणा और हाँ, हरियाणा और हरियाणा और क्या, ये पंजाब का ये राजधानी है। तो आपको बताना है चंडीगढ़ किसकी किसकी राजधानी है। तो ये चंडीगढ़ 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। एक तो हो गया पंजाब का, दूसरा हरियाणा का और तीसरा चंडीगढ़ है ना। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो उसका भी राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, दादर और नागर हवेली देखिएगा तो यहाँ दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब पहले जो ये अलग अलग है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश था, पर ये देखिएगा तो अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश ताकि एक कर दिया गया है। दिल्ली है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और उसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। ये दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी कौन सा है, ये दमन है। अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम क्या रख दिया गया है, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम 2024 में ये नाम किया गया है। दिल्ली है ना, नई दिल्ली राजधानी है। जम्मू और कश्मीर का राजधानी 2 है, एक जो ग्रीष्मकालीन है वो श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जो होगा वो कौन सा होगा, जम्मू होगा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है ना, दो राजधानी, एक तो लेह जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगा और कारगिल जो शीतकालीन राजधानी होगा। तो यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि जो केंद्र शासित प्रदेश जो बना लद्दाख, उसमें मात्र 2 ही जिले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। कारगिल छोटा सा जिला है और लेह काफ़ी बड़ा सा जिला। तो भारत का बड़ा जिला एग्जाम में है ना, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। कच्छ का रण और लेह में थोड़ा बहुत कच्छ में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं उसको बताऊंगा कि है ना, आगे बताऊंगा कि उसमें कन्फ्यूजन होती है। लक्षद्वीप है ना, तो लक्षद्वीप की राजधानी करावती और पुडुचेरी राजधानी पुडुचेरी। यह स्थापना है, इसको आपको पढ़ना है ना, एकदम रटना नहीं है, बल्कि एक नज़र उसमें देख लेना है, आपको याद रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 जनवरी 2020 है यहाँ पे। तो ये दादर और नागर हवेली दमन द्वीप को है ना संयुक्त रूप से मिला दिया गया, उसकी राजधानी दमन को बना। चलिए ये चीज़ देख लेते हैं ना। देख ना दोस्तों, आपको सारा स्टेट 28 स्टेट है उसकी राजधानी आपको खुद ही कर लेना है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है ना इंपॉर्टेंट था तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिएगा, तो ये देख रहे हैं ना, ये भारत का मैप है। चलिए यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर है, बता रहे हैं ना। 31 अक्टूबर के बाद देखिएगा 19 के बाद एक अधिनियम लाया गया और 2 के है ना जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे गठन किया गया है। इसमें से जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा वाली विधान सभा वाली ये राज्य होगा केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए पुडुचेरी और दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे अपना उसकी विधानसभा है। और तीसरा कौन सा हो गया, ये जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा कि आपको पुडुचेरी, ये पुडुचेरी और दिल्ली, दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे वहाँ पे विधानसभा भी होगी, और जहाँ पे विधानसभा होगी तो वहाँ पे मुख्यमंत्री भी होगी, वहाँ उसका अपना प्रशासन होगा। तो याद रखिए कौन सा, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे राज्य है जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे मुख्यमंत्री। बाकी जगह आपको मुख्यमंत्री नहीं होंगे, वहाँ का प्रशासन कौन करेगा, तो वहाँ के उपराज्यपाल करेंगे या वहाँ के है ना जो शासन कर प्रशासक कहा जाता है। लेकिन 3 राज्य याद रखिएगा,
जहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे वहाँ पे उसका विधानसभा होगा, विधानसभा होगा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ जो है ये चंडीगढ़ की राजधानी तो चंडीगढ़ है ही, साथ साथ पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। की स्थापना है ना आप देख सकते हैं 1 नवंबर 1966 को, और दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीप ये 26 जनवरी 2020 से एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे दमन होगा, यहाँ पे दीव होगा, और ये दादर नगर हवेली यहाँ पे है। इसको सबको मिला के अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। याद रखिएगा लक्षद्वीप है। आप देखिए तो अरब सागर में है ना भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप में आएंगे तो यहाँ पे है ना देखिएगा बंगाली खाड़ी में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे एक है ना पुडुचेरी। अब दोस्तों यहाँ पे पुडुचेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका यहाँ पे इसका है ना ये 4 पार्टों में है। और यहाँ पे देखिए तो एक तो पुडुचेरी है, फिर ये कराईकल है, पुडुचेरी, कराईकल, और आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो आपको यनम, और केरल में माहे का 3-4 पार्ट में विभाजित है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका है ना भौगोलिक भूभाग 3 राज्य में के पास में पड़ती है। एक तो तमिलनाडु के पास पड़ेगा ही, दूसरा देखिए था केरल के पास में, और आंध्र प्रदेश के पास में। ये पुडुचेरी कुछ है ना फैक्ट है जो आपको देखना चाहिए। जैसे पुर्तगाल हम लोग जानवे करते जब 1947 में आज़ादी हुआ था, ब्रिटिश का जितना भूभाग था वो भारत के हाथों में दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे है ना अन्य भी यूरोपियन जो यहाँ के कुछ भूभाग पे शासन चलता तो उसको बाद में भारत में मिला गया। तो आप जैसे देख सकते हैं है ना पुर्तगाल के शासन का अधीन कौन क्षेत्र था, तो दादर और नगर हवेली ये 1954 में भारत में मिला, और दमन और दीप 1961 में, और गोवा 1961 भारत में शादी के बाद में देख तो इस पर किसका शासन था, तो ये पुर्तगालियों का शासन था वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं भारत में पुर्तगाली पहले आए और बाद में गए। तो हमारे राहुल सर है ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो वो ये चीज़ आपको बताएंगे वो मॉडर्न है, तो उनका भी क्लास आप लोग बहुत जरूर है ना बहुत अच्छा से देखिए। तो अच्छा ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है ये जो क्षेत्र है पुर्तगाली के जो अधीन जो क्षेत्र था वो भारत में कैसे मिलाया गया, तो एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन विजय, ये 19 दिसंबर 19 है, और ये क्षेत्र को है ना भारत में मिला। कुछ फ्रांस के अधीन भी क्षेत्र थे जिसको भारत में मिलाया गया, तो चंद्रनगर देखिएगा तो 1950 में भारत में मिलाया गया। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन ये देख सकते हैं ना, ये अभी वर्तमान में ऐसे प्रदेश है, और बताया था मैंने है ना पुडुचेरी, कराईकल, माहे और अमन। पुडुचेरी और कराईकल जो है ये तमिलनाडु पास में ही, और माहे ये कहाँ है, ये केरल और यमन आंध्र प्रदेश के पास। तो ये पुडुचेरी के है ना ये 4 जिला, और चारों जिला आपस में तो ये नवंबर 1954 में भारत में मिलाया गया। इसको है ना कोई युद्ध नहीं बल्कि है ना फिर से मिलाया, संधि के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से ये भारत में शामिल हुआ। और आज़ादी के बाद तो आप लोग देख रहे के होंगे कि है ना कौन कौन सा भूभाग में भारत और अन्य देश बाज रहा है, वो तो अलग एक आएंगे आप, और पॉलिटी वाले सब पर, लेकिन मैं ज्योग्राफी के संदर्भ में है ना बता दे रहा हूँ। मैंने पहले बताया है कि ये क्लास जो है ना बहुत छोटा होगा, ज़्यादा कुछ करने, बस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और स्थापना आपको देख, आप लोग है ना बहुत जागरूक है आप लोग बहुत, आप इसको देख सकते हैं ना। क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 5 राज्य आपको देखना, जैसे आपको सारा राज्य तो पढ़ लेना है, उसमें से आपको देखना है कि है ना क्षेत्रफल में सबसे अधिक जो है कौन सा बड़ा राज्य है, और कौन सा राज्य सबसे छोटा है, जनसंख्या के अनुसार कौन सा बड़ा है, ये सब चीज़ें हैं ना कुछ एग्जाम में पूछा, बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं। तो भारत के क्षेत्र में 5 शीर्ष राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल के अनुसार से बोल रहा है ना, क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। 5 याद रखिएगा है ना, सबसे बड़ा जो है राजस्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल से है ना कौन सा है राजस्थान,
उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जाइएगा तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद ये गुजरात। आप मैप में तो देखिएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, ये राजस्थान है। दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पे ये महाराष्ट्र, चौथा स्थान पे उत्तर प्रदेश, और पांचवा स्थान पे गुजरात। ये जिलों का जो है ना, ये बड़े से छोटे जिला के मैं बता, सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और ये गुजरात। ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हैं क्षेत्रफल में सबसे 5 केंद्र शासित प्रदेश को भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई एग्जाम में होता है राज्य के बारे में नहीं पूछ के सिर्फ है ना केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसको देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, वो कौन सा है, वो लद्दाख है ना। उसके बाद दूसरा स्थान पे जम्मू कश्मीर, तीसरा स्थान पे अंडमान निकोबार, चौथा दिल्ली, और पांचवा स्थान पे दादरा और नगर हवेली। तो आपको राज्य को भी देख लेना है और केंद्र शासित प्रदेश को भी देखते चलना है ना। अच्छे, बात कर रहे हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार से आप छोटे भी देख लेते हैं कि सबसे भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है। राज्य की बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य जो होगा वो कौन सा है, गोवा है। हाँ, कि उससे बड़ा कौन, दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है, वो सिक्किम। यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, ये गोवा है ना, गोवा उससे छोटा है ना। और ये तो गोवा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा, त्रिपुरा है। यानी कि सबसे छोटा गोवा के बाद सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। यानी कि गोवा से बड़ा सिक्किम है, सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा है, त्रिपुरा से बड़ा नागालैंड है, नागालैंड से बड़ा मिजोरम। हाँ, यानी कि मिजोरम से छोटा कौन सा है, नागालैंड है, नागालैंड से छोटा कौन सा है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा से छोटा कौन सा है, सिक्किम है, और सबसे छोटा गोवा है। राज्य की बात कर, ज्योग्राफी जो आप लोग पढ़ेंगे तो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। एक मैप हमेशा आप लोग अपने पास रखिए और उसको देखते रहिए, जो आप देखते रहिएगा ना, मैप ज़्यादा याद हो जाएगा, तो ज़्यादा जोर भी नहीं देना है। इसी प्रकार से देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा कौन है। तो 5 न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आप लोगों को पता है कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह सबसे छोटा है केंद्र शासित, बात कर रहे हैं। और राज्य में कौन सा छोटा हो जाएगा, गोवा। तो लक्षद्वीप, हाँ, उसके बाद चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और है ना, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। टाइपिंग गलत हो गया, पुडुचेरी यानी कि सबसे छोटा लक्षद्वीप है, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। फिर इसमें जो 5 आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, दिल्ली, उससे छोटा पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, तो छोटा चंडीगढ़, और उससे भी छोटा लक्षद्वीप। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये। तो चलिए, अच्छे, तो ये क्षेत्रफल की बात हो गई। जनसंख्या से भी क्वेश्चन आता है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे बड़ा राज्य कौन है, या जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन है, इसके बाद इसका भी पूछता है। तो जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है ना सबसे बड़ा देश है, सॉरी है ना सबसे बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। अच्छा, ये जो है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जनगणना 2011 के अब जो नया जनगणना है उसका डाटा आएगा तो उसको अपडेट कर। ये तो ये सब बने, ये जो डाटा है आपको, तो ये है जनगणना 2011 के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं। अगर सबसे बड़ा है ना जनसंख्या सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे उत्तर प्रदेश, फिर ये महाराष्ट्र,
फिर ये बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में है, फिर ये मध्य प्रदेश में है, और ये 5वां स्थान पे पश्चिम बंगाल में है। तो उसको भी देखिएगा, जनसंख्या के आधार पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा मैप के माध्यम से सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और ये मध्य प्रदेश। ये बिहार में देखिएगा ये तीसरा स्थान पे है, लेकिन जनघनत्व के अनुसार से अगर बात करें तो फिर उत्तर प्रदेश नहीं बचा। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो बिहार में करती है। जनघनत्व के अनुसार से बिहार हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या, टोटल जनसंख्या की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे, ये इसका आंसर तब क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ से कि जनसंख्या एक भाग है ना, भाग में मिलती है देश के हर एक कोना में। जब आप सोचिए सारा देश के सारा बिहारी है ना, अगर बिहार में आ जाएंगे तो फिर 1 किलोमीटर में 1806 लोग यहाँ पे, ये बिहार के। अच्छा, 2011 की जनगणना का है ना आधिकारिक आंकड़े के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या की भी बात कर लेते हैं। सबसे कम जो जनसंख्या है ना वो किसका है, ये सिक्किम। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है राज्य में उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम जो है 2011। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड है। ये क्रम से देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो जब मैं राज्य का देखा हूँ तो केंद्र शासित का भी देख लेते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के 5 सबसे केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली में, देख रहे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली जो है सर्वाधिक जनसंख्या। उसके बाद जम्मू कश्मीर स्थान पे, 5वां पे दादर और नगर। अच्छे 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम आबादी वाले भी देख लेते हैं। सबसे न्यूनतम आबादी किसकी है, ये तो सबसे अधिक आबादी वाली बात कर रही है, और ये न्यूनतम आबादी की बात कर रही है। सबसे न्यूनतम आबादी जो है ये किसकी है, ये लक्षद्वीप का है, लद्दाख के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथा स्थान पर दादर और नगर हवेली, और 5वां स्थान पे चंडी। सबसे अधिक जनसंख्या जो है, सबसे कम लक्षद्वीप है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश की बात, लक्षद्वीप। अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि जो है सबसे अधिक है ना यहाँ दर्ज की गई। 5 राज्य जो है ये घटते क्रम में देख, तो मेघालय, दशकीय वृद्धि में देखिए तो मेघालय में है ना 27.82% दर्ज की गई थी। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है कि मेघालय। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 25.92%, बिहार ये 25 स्थान पे है, 25.7%, जम्मू कश्मीर 23.71%, मिजोरम 22.78%। यहाँ पे गौर करने वाला है, एक है ना ये 10 साल की बात कर रही है, 10 साल में इतना, इसको है ना वार्षिक निकालना होगा तो आपको 10 से भाग दे देना होगा, निकालना होगा तो निकलना होगा तो 259 है, तो उसका निकाल सकते, लेकिन 10 की वृद्धि पूछता है। क्या है देख रहे हैं, सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक 10 की, तो हम लोग न्यूनतम का भी देख लेते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन है, तो नागालैंड में देखे तो ये माइनस में है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की जगह पे क्या वहाँ पे घटा 2001 से 2011 के बीच। तो वहाँ पे नागालैंड में जो है ना 10 की वृद्धि है ना, जनसंख्या 10 की वृद्धि दर जो है माइनस में 0.6, यहाँ पे जनसंख्या में ह्रास हुआ है, बढ़ने की जगह पे घटा है। और उसके बाद केरल में 4.9 है,
10 साल में 4.9, 1 साल में 0.49 बढ़ा होगा। गोवा में तीसरा स्थान में गोवा है 8.2%, चौथा पे आंध्र प्रदेश 11% और सिक्किम 8.9%। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि केरल में, फिर मेघालय में, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय में, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में, है ना। चलिए इसका मैं जवाब दे देता हूँ। तो भारत का कौन सा, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है इसमें कोई भी जिला आपस में नहीं बनाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास आप जो गौर से देख रहे होंगे, आप है ना बता चुका हूँ। देखिए तो तमिलनाडु में पास में यहाँ पे देखिए केंद्र शासित नाम है, जस्ट उसके कराईकल है, के बीच में राज्य आ जाती है, नाडु का एक दूसरा है ना जिला जाती है। तो देख सकते हैं ना पुडुचेरी, जस्ट यहाँ कराईकल, और इसके बीच तमिलनाडु का भूभाग आ जाता है, तो आपस में नहीं सटती। तो पुडुचेरी में 4 जिला है, एक पुडुचेरी, कराईकल। और आप जाइए यहाँ पे आइएगा, एक केरल है, तो केरल के पास में देखिएगा वहाँ है, का भाग है ये पुडुचेरी का ही। और आंध्र प्रदेश के पास आइएगा तो आपको है, तो आंध्र प्रदेश में है ना जन्म, तमिलनाडु के सीमा के है ना, तमिलनाडु के भूभाग के पास में देखिएगा पुडुचेरी और कराईकल, और केरल के पास देखिए तम्मा है। तो देख रहे हैं इसके 4 केंद्र शासित प्रदेश है, और चारों के चारों जिला जो है आपस में, पुडुचेरी और कराईकल में भी कन्फ्यूजन है, बीच में तमिलनाडु का दूसरा जिला आ जाती है। तो आप मैप में देख सकते हैं। तो चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। क्लियर है। तो ये कोई बहुत बड़ी है ना टॉपिक नहीं था, ये छोटा सा था, या आपको खुद से भी करना था, लेकिन हमारी दायित्व है कि मैं आप लोग को है ना पढ़ाना शुरू किया हूँ, सब चीज़ है पढ़ाता चलो। तो चलिए है ना, आप लोग जो स्टार्टिंग में आपको होमवर्क दिया था उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से करेंगे। ये जो क्वेश्चन रहती है, और राज्य है कॉन्सेप्ट वाली चीज़, जब कॉन्सेप्ट वाली टॉपिक आएगा तो मैं उसको है ना बताऊँगा। तो आप ये देखिए भारत का ये मैप, ये भारत को आपको मैप के माध्यम से इसका, और छोटा हो गया और छोटा हो गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे है ना आपका जम्मू कश्मीर है, प्रदेश है, लद्दाख है ना, उसके जस्ट नीचे चलिएगा तो यहाँ पे आपका पंजाब मिलेगा। पंजाब अगर इस साइड आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। उसके जस्ट नीचे उतरिएगा तो ये उत्तराखंड मिलेगा। पंजाब नीचे यहाँ पे हरियाणा, साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिल्ली मिलेगी। यहाँ ये बड़ा सा राज्य देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है, राजस्थान। यहाँ पे गुजरात, साइड में मध्य प्रदेश, इधर देखिएगा तो यूपी, बिहार, साइड में देखिए भाग में देखिए पश्चिम बंगाल, ये महाराष्ट्र के नीचे, मध्य प्रदेश के नीचे उतरिएगा तो महाराष्ट्र मिलेगा, कर्नाटक जल मिलेगा, जल के आप पूरा में जाइएगा तो है ना तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु के जस्ट इधर आइएगा तो ये आंध्र प्रदेश भाग में देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पता यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है ना, बिहार, ये बिहार के नीचे है झारखंड है, और यहाँ छत्तीसगढ़। तो आपको भारत के सब राज्य को देखना है, और उसको है ना सब राज्य की राजधानी आपको याद करना है। साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मध्य प्रदेश जो है वो किस किस है ना राज्य की सीमा बनाती है।
तो उसको भी आपको देखना है, ये आपको करना है ना, भागना नहीं है, छोड़ के इसको नहीं भागना है। मैं इसी मैप के माध्यम से, एक मैप है मेरे पास, तो इस ये जो मैप आप देख रहे हैं, आपको क्या करना है सो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे कि ये आप जो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको सबको है ना राजधानी देखना है। जैसे कि अभी ये उत्तर प्रदेश हुआ ना, आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश लिखना है, और वो किस किस राज्य से सीमा बनाती है। तो आप है ना, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ अधिकतम राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ कौन सीमा बनाती है, तो ये तो मध्य प्रदेश बनाती है, ये बिहार बनाती है, और ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, बिहार, ये उत्तराखंड है। इधर आइएगा तो ये देख रहे हैं, ये हरियाणा, ये हरियाणा, और ये राजस्थान। तो ये सब सीमा बनाती है। इसी प्रकार से है ना, सब राज्य के बारे में आपको गौर करना है। जैसे मान लीजिए आपसे आंध्र प्रदेश के बारे में पूछिए कि आंध्र प्रदेश कितने राज्य से सीमा बनाती है, तो आपको गौर करना होगा कि ये तमिलनाडु से, ये कर्नाटक के साथ, ये महाराष्ट्र के साथ बना, और ये छत्तीसगढ़ के साथ सीमा, और उड़ीसा के साथ। तो कितने राज्य के साथ सीमा रेखा बनाती है तो भी देखना है आप को, है ना, लिखना भी है। एग्जाम में एग्जाम में है ना, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए झारखंड कितने राज्य के साथ सीमा रेखा बनाती है, या झारखंड निम्नलिखित में से किस राज्य का रेखा नहीं बनाती है, ऑप्शन में आसपास के राज्य दे देंगे। हाँ, तो इसलिए आपको सबको करना है। जैसे झारखंड की बात करेंगे तो बिहार के साथ, या देखिए उत्तर प्रदेश के साथ भी यहाँ पे है। लेकिन आपको ऐप नहीं याद रहेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको देखना है। छत्तीसगढ़ के साथ, ये उड़ीसा के साथ, और बंगाल के साथ सब करना है। मैक्सिमम बड़े बड़े जो राज्य है उसके बारे में है ना सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे राज्य को इग्नोर कर देते हैं, और अब जो एग्ज़ाम होता है उसी के बारे में पूछ, तो एग्जामिनर भी समझ गया कि है ना छात्र कहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और क्वेश्चन से भी वहीं से लाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट वाला जो है पूर्वोत्तर जो राज्य है उसको बहुत है ना सावधानी से देखिएगा। तो आप पश्चिम बंगाल देखिएगा तो है ना, पश्चिम बंगाल तो ये आपको है ना नीचे देखिएगा तो ये उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ ना, और ये बिहार के साथ भी सीमा रेखा बनाती है। ऊपर जाएगा तो सिक्किम के साथ भी ना, सिक्किम के साथ, इधर देखिए तो असम के साथ भी सीमा। तो आप लोग इतना मत है ना भूल मत कीजिएगा पश्चिम बंगाल इतना ही है, बल्कि यहाँ तक। तो पश्चिम बंगाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ भी बनती है, ये भूटान के साथ भी बनती है, और ये नेपाल के साथ भी बनती है। तो नॉर्थ ईस्ट में हाँ इम्पोर्टेंट है। तो ये असम देख रहे हैं ना, तो असम का है ना जितना भी स्टेट है उधर सबके सीमा रेखा बनाती है। असम ऐसा राज्य है जो 7 राज्यों के साथ, तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये जो है, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, मेघालय, और ये 7वां पश्चिम बंगाल। तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो सिक्किम को छोड़ के है ना, सिक्किम के बीच में जो है ये कौन आ जाती है, ये पश्चिम बंगाल आ जाती है। तो असम ऐसा राज्य है जो इधर के जो 7 सिस्टर जो है, सिस्टर में कौन कौन है, 7 राज्य, 7 बहनें, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और असम जो है ये सब राज्य से सीमा। और भूल मत कीजिएगा कि सिक्किम के साथ है, सिक्किम के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है क्योंकि इस बीच पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ है स्टेट के बारे में, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। इतना ही छोटा सा टॉपिक था, तो है ना आप लोग अच्छे से पढ़िए, और हमारे चैनल को है ना आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक है ना लोगों को शेयर कीजिए। चलिए ना, फिर से मैं एक अलग क्लास है ना, अगला क्लास लेके आऊँगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो अगला जो क्लास आएगी वो सब है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगी। अब जो हम लोग भारत पे आएंगे, अब भारत के प्राकृतिक वर्गीकरण के ऊपर पढ़ेंगे, तो वो क्लास आपको मिस नहीं करना है। तो जो भी है ना इग्नोर कर रहे होंगे क्लास को, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा जो अगले क्लास जो आएगी, जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे, मैदान के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उस सब आपको मिस नहीं करना है। तो उस क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए आज के लिए है ना इतना, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।